सो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन वाईचेन अपने टीचर के साथ में होता है, जहां पर वो उसे आगे होने वाली प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लिन वाईचेन उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स का लेवल चेक किया जा रहा है, जिसके लिए वहां पर एक नए टीचर को बुलाया गया है, जो कि इस कॉलेज के पहले भी 2 कॉलेज के बच्चों के पावर लेवल्स को चेक कर चुके हैं। लिन वाईचेन उनको देखकर ये कहता है कि आखिर ये बंदा मुझे इस तरीके से क्यों घूरता है, जैसे कि मुझे इसका उधार चुकाना हो। इसके बाद कॉलेज के हेडमास्टर सभी बच्चों से कहते हैं कि आज जो तुम लोगों का पावर लेवल टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए एक मास्टर को बुलाया गया है जिनका नाम है ले किंगजुआन, जो कि अपने हिसाब से आप सभी बच्चों को मूल्यांकन करेंगे। इसीलिए जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी ऊर्जा का बेहतर प्रदर्शन करें, और तुम में से जो भी सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा उसका पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और अब मैं सभी को ये बता देता हूँ कि अब टेस्ट को शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले एक लड़के को सामने आने के लिए कहा जाता है, जिसे कॉलेज में आए भी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। उसके लिए वहाँ पर खड़ी हुई गर्ल्स भी चीयर कर रही होती हैं, और फिर वो एक बेसाल्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर हाथ रखने से उसका पावर लेवल चेक होने लगता है। लिन वाईचेन कहता है कि अभी भी उसकी ऊर्जा को मापा जा रहा है। वो कहता है कि ये कोई थर्मामीटर नहीं है, लेकिन वैसे ही टाइप का कुछ है। और फिर वो लड़का बेसाल्ट के ऊपर अपनी पूरी पावर को लगा देता है, जिससे कि उसको फुल रेटिंग मिलती है 3.6 की, जो कि यूजुअली यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा थी। और इस रेटिंग को देखकर काफी सारे लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का इतना बेहतरीन परफॉर्म कैसे किया। इस हिसाब से तो ये अगले साल और भी बेहतर करेगा। वैसे तो हम लोग भी जीनियस लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का 3.6 पावर लेवल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अभी केवल अपनी सेकेंड ईयर में ही है। इसके बाद भी लड़का वहाँ से चला जाता है, और फिर हम हेड मास्टर को देखते हैं, जो कि मास्टर किंग से कहते हैं कि आप इस रिजल्ट को देखकर खुश नहीं लग रहे। तो मास्टर किंग कहते हैं कि तुम्हारे ही क्षेत्र के पहले के 2 कॉलेजों में जाने पर इतना तो वहाँ के सभी बच्चों का एवरेज होता है, और तुम तो केवल इतने पर ही खुश हो गए। मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और अगर तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुमने और तुम्हारे स्टूडेंट्स ने मुझे निराश किया। तो हेडमास्टर कहते हैं कि अभी मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स ने तो परफॉर्म ही नहीं किया है, उन्हें देखकर आप जरूर उनकी तारीफ करेंगे। और हेडमास्टर अपने मन में भी ये सोचने लग जाते हैं कि कोई तो स्टूडेंट ऐसा हो जो कि हमारे प्रांतीय स्कूलों के बीच में हमारा नाम ऊंचा करके दिखा दे। वो किंग से कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। और फिर अब एक के बाद एक वहाँ पर स्टूडेंट्स आने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़के का पावर लेवल 3.0 होता है और जैंग किंग का 3.5 पावर लेवल होता है। इसके बाद अब वहाँ पर एक लड़के को बुलाया जाता है, जो कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बेसाल्ट के पत्थर पर हाथ रख देती है, जिससे कि उसका पावर लेवल दिखाता है 4.0, जो कि एक हद तक काफी ठीक भी था। इसके बाद अब वहाँ पर बुलाया जाता है वू शाओ फैंग को। उसका पावर लेवल को दिखाने के लिए वो फैंग लिन वाईचेन के पास पहुंचकर उससे कहता है कि अब तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हें आज पता चल जाएगा कि कौन किससे कितना आगे है। और लिन वाईचेन अभी अपने हाथ में अपने मोबाइल को लिए होता है। इसके बाद अब वो फैंग विशाल चट्टान के पास पहुंच जाता है और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो शाओ फैंग का पावर लेवल था 4.7, जो कि अभी तक के प्रदर्शन का सबसे बेस्ट था। बाकी स्टूडेंट्स तो केवल देखते ही जा रहे थे कि आखिर ये बंदा इतने लेवल तक पहुंच कैसे गया, क्योंकि अभी तक इस कॉलेज में 4.7 स्कोर तक किसी को नहीं देखा गया। और फिर हेड मास्टर किंग से कहते हैं कि अब तो आपकी नजरें यहाँ पर जरूर रहेंगी। तो मास्टर किंग कहते हैं कि तुम बातें बनाने में काफी बड़े उस्ताद हो, लेकिन हेड मास्टर को इस बात का बुरा नहीं लगता। और फिर वो वू शाओ फैंग को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने आज काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है, मैं तो तुमसे काफी खुश हूँ, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। वो शाओ फैंग लिन वाईचेन से कहता है कि अब तो तुम्हें हम दोनों के बीच का फर्क पता चल ही गया होगा, इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा सिवाय मेरी नौकर बनने के। और सभी बच्चे वो शाओ फैंग को बधाइयाँ देते हैं। इसके बाद अब सेकंड क्लास की मो क्रिशेंट मून को बुलाया जाता है, जो कि एक काफी प्रिटी वुमेन है, और उसे मोशी के नाम से भी बुलाया जाता है। वो फैंग कहता है कि तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, मुझे पता है कि तुम काफी बेहतर परफॉर्म करोगी। और फिर वो अपनी खूबसूरती को दिखाते हुए बेसाल्ट रॉक के सामने खड़ी हो जाती है, और उसके ऊपर जैसे ही अपनी एनर्जी हैंड को रखती है, वो बेसाल्ट रॉक उस पावर को झेल नहीं पाती और वहीं पर टूटकर बिखर जाती है, जिससे कि अब हर कोई यहाँ पर चौंक चुका था, यहाँ तक कि वू शाओ फैंग भी। हेडमास्टर को तो खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता। मास्टर किंग हेडमास्टर से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। हेडमास्टर कहते हैं कि वो हमारी कॉलेज का एक अनोखा खजाना है, जिसे कहा जाता है मूजिनियो। तो अब आप अपने भाई को इनवाइट करने
करने के बारे में क्या कहेंगे। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे तीसरे कॉलेज में छुपी हुई ड्रैगन और टाइगर्स की पावर भी है। मोजिनियो हमारे कॉलेज की एक अनोखी अंकुर है, तो मास्टर किंग कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि उसके ग्रेड्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉलेज के बच्चों की तरह ही है। हालांकि ये उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन ये काफी बेहतर भी है और अब सन बैटल भी उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। हेडमास्टर कहते हैं कि अब यहाँ पर लेवल 5 से भी बड़ी बेसाल्ट को लाया जाए, जिसके ऊपर हाथ रखने पर मुंह क्रश है उसका पावर लेवल 5.3 दिखाता है। और इस लेवल तक पहुँचना सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी चुनौती भरा काम था। सभी को लगता है कि वो एक परफेक्ट लड़की है पावर लेवल्स के मामले में। वो फेंग ये सोचता है कि ये लड़की तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।